चलिए एक क्वेश्चन लिखे तो, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बार बार छूट जा रहा है, अपने आप बंद हो जा रहा है। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम of CO2 at STP if total number of molecules equal to 6 into 10 to the power 25। सॉल्व कीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन रहे। यस, फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP if total number of molecules equal to 6 into 10 to the power 25। okay, solve it। कैसे सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट? पहले तो मोल निकाल लेंगे, राइट। अब मोल कितना होएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 25 बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इज इट राइट? और मोल निकल जाएगा तो क्या इस फार्मूला को लगा सकते हैं, टोटल वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू एन इंटू मोलर वॉल्यूम। बट आपको जिस कंडीशन पे आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम पूछा गया है वो एसटीपी है। एसटीपी का कंडीशन तो हम लोग को पता रहता है मोलर वॉल्यूम का, राइट। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और मोलर वॉल्यूम कितना मिलेगा? यस, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब यहाँ के बाद कैलकुलेशन पार्ट इज योर, राइट। चलिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मास बाई मोलर मास। और CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ना। ओके, तो टोटल वॉल्यूम के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन मोलर वॉल्यूम। ऊपर में ग्राम, नीचे में जो है मोलर मास 44 केजी है। भाई ये तो फार्मूला का सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर में ग्राम तो नीचे में ग्राम रखेंगे, ऊपर में केजी, जो केजी में करेंगे तो उसको केजी में कीजिए। बट केजी में करने का रिक्वायरमेंट क्या था, राइट। तो यहाँ पे मास को किस में कन्वर्ट किया है, देखिए तो वॉल्यूम में, राइट।
इसको सॉल्व कीजिए। नहीं मेंशन किया है, मतलब अब आपसे सॉल्व नहीं हुआ, करेक्ट। ओके, इसका मतलब कंडीशन पता होना चाहिए, नहीं? चलिए, मतलब आपको प्रॉब्लम हो गया। अब मेंशन करते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, तब सॉल्व कर लीजिए, बाद में आते हैं। कितना होगा? हंड्रेड एंड, तो सर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। देखिए स्टूडेंट, आज मेरा थोड़ा दिमाग दो तरफ बटा हुआ है, मैं बार बार देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। पता नहीं कनेक्टर खराब हो गया, क्या हो गया, बीच में देखा रिकॉर्डिंग बंद हो गया। ऐसे मैं अपना जूम से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया हूँ। एनीवे, बट जूम का थोड़ा क्वालिटी डाउन रहता है, नहीं? 28, तो 70/28 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना है? 2.5। 2.5, तो क्या टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा? 2.5 इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ओके, एक जूम पे रिकॉर्डिंग होते रहेगा। यस यस स्टूडेंट, यूट्यूब का नहीं कोशिश कर रहा हूँ मैं, अपना कैमरा में जो साथ पहले भी आपके लिए रिकॉर्डिंग भी तो होता रहता है बैकअप के लिए, और बार बार छूट जा रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जनरल अब मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब डाई एटॉमिक गैस है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ मास ऑफ नाइट्रोजन बोल रहे हैं, करेक्ट, और फिर वॉल्यूम नाइट्रोजन पूछ रहे हैं, और ये नहीं पूछ रहे हैं कि मतलब कि एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो जो नेचुरल आप जो जानते हैं, जो आपको नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, राइट? चलिए, तब मॉलिक्यूलर वेट लीजिएगा वहां पे, ठीक है ना? और नहीं तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि आप 70/14 कर दीजिएगा तो 5 मोल आ जाएगा, राइट? तो जस्ट डबल आंसर आ जाएगा। इसलिए अगर हम लोग नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, मतलब ये सब जो बोलते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में जिस फॉर्म में है या जिस फॉर्म में हम लोग कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम,
तो हीलियम गैस को क्या लीजिएगा, मॉलिक्यूल में या एटॉमिक? तो हीलियम क्या है, मॉलिक्यूल नहीं बन सकता है, करेक्ट, ऑलवेज एटॉमिक फॉर्म में रहता है। क्यों सर, वो इनर्ट गैस है, करेक्ट ना। नियॉन मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, क्यों, इनर्ट गैस है, तो उसका एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो अभी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा, इस इक्वेशन का रियल जगह है गैसियस स्टेट, जब गैसियस स्टेट पढ़ाएंगे, बट फिर भी मुझे लिखना पड़ रहा है किसी खास वजह से। आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे, हाँ क्या नाम है, इस टाइप का क्वेश्चन दिए थे कि क्यूब के कॉर्नर पे ऐसा कुछ है, किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था, ये आरसी मुखर्जी का वर्कआउट में क्वेश्चन है, राइट, मोल कॉन्सेप्ट में लास्ट तक। तो ये एक्चुअली अभी आपको समझ में आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हिंट करूंगा तब आपको समझ में आएगा। इसलिए अगर अभी आपसे नहीं बनता है, इसमें आपका 1% मिस्टेक नहीं है, जो चीज आपको पता ही नहीं है, राइट। आप सॉलिड स्टेट में बीसीसी, एफसीसी, ये सब कुछ नाम सुने हैं, नहीं सुने होंगे, तो इसमें क्वेश्चन पहले के चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट अगर डाल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सेट किया, उसमें अगर मैं कंडीशन एसटीपी नहीं बोलता तो क्या क्वेश्चन आपसे बनता अभी के टाइम पे? नहीं बनता। इसमें नहीं बनता तो इसमें आपका कितना परसेंट मिस्टेक? सर 0%। मुझे एक ही कंडीशन का वॉल्यूम को रटवाया गया, राकेश सर ने एक ही रटवाया, करेक्ट ना। 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, सिर्फ एसटीपी का, बाकी कंडीशन का दिया ही नहीं। तो जब तक बाकी कंडीशन का आपको नहीं समझाएंगे तो आपसे नहीं बनना चाहिए, एग्री। चलिए तो इस क्वेश्चन को मेरे छोड़ दीजिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखिए स्टूडेंट, इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये है आइडियल गैस इक्वेशन, करेक्ट ना। और यहां पे ए है प्रेशर, देखिए अभी के लिए ए है प्रेशर ऑफ द गैस। अभी आपका ये लुक आउट नहीं रहना चाहिए कि सर ये इक्वेशन कहां से आया, ऐसे पहले इस इक्वेशन को आपने देखा है, कोई बात नहीं है। ये है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये है टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, और इसे बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अभी आपका इस बात में 1% लुकआउट नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं, कि ये इक्वेशन कहां से आया है, करेक्ट ना। बस अभी राइट, जब जो कोई चैप्टर गैसेस से पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि इक्वेशन डेवलप कैसे हुआ। बस अभी आपको बस इतना नहीं पता होना चाहिए कि हाँ ये पीवी इक्वल टू एनआरटी, किसी हम लोग जो गैस आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस का ये इक्वेशन है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इज इट राइट? तो अब यहां पे R का बहुत अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, राइट। अलग अलग फॉर्म हो सकता है ना। तो यहां देखिए R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, PV बाई NT लिख सकते हैं, नहीं
पीवी बाई एन टी। और अगर प्रेशर को एटीएम में लिया गया, किसमें स्टूडेंट? एटीएम में। और वॉल्यूम को लीटर में, समझ गए? और मोल तो मोल ही है, और टेम्परेचर को केल्विन में। तो आर का यूनिट क्या हो जाएगा? बोलिए। आर का हो जाएगा यूनिट लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। देखिए तो मैंने सही लिखा। यूनिट ऑफ आर इक्वल टू व्हाट? लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और आज के बाद आर क्या है सर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, याद रहेगा? चलिए हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो कनेक्टर है ना, यही खराब हो गया है। मैं तब से चेक किया, अभी कट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये खराब हो चुका। नहीं नहीं नहीं, हाँ आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस तो बाद में आपको पढ़ाएंगे गैसेस स्टेट में। अभी बस इतना ही जानिए कि आइडियल गैस के केस में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ना ही अट्रैक्शन और ना ही रिपल्सन होता है। कंप्लीट एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आइसोलेटेड होता है, नो इंट्रैक्शन, मतलब देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो उस टाइप का जो बिहेवियर शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस, करेक्ट? बट भाई बोलने के लिए आइडियल होता है, आइडियल कुछ होता है जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनलेस, राइट? तो कोई भी सरफेस बताइए जो क्या 100% फ्रिक्शनलेस है? नहीं है। हम लोग बोलते हैं क्या कि पार्टिकल ऊपर जाएगा तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या लेंगे? जी का मैग्नीट्यूड जी लेंगे, राइट? क्या सही में सही बात आप बोले हैं? इसका मतलब है कि क्या इसका जी सिर्फ जी लेंगे, इसका मतलब एयर नहीं प्रेजेंट है, एयर ड्रैग नहीं है, राइट? बट क्या हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है या एयर का ड्रैग भी होता है? तब बाइक चलाते देते हैं जितना स्पीड बढ़ता है उतना ही हम लोग पे एयर का ड्रैग होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है। बट फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग अपने रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दिया तब इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। आइडियली यही है, राइट? वैक्यूम मान लेंगे जहां पे जिसका रहेगा, बट आइडियल के लिए अभी आप कोई पूछेगा तो उस इतना ही बोलिएगा कि राकेश ने बोला है कि मिलेगा, हम लोग को पढ़ना है। बट आइडियल गैस के लिए अभी जस्ट इतना बोलना है कि उसके दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है, वन मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है, राइट? चलिए मेरा भी वो लुकआउट नहीं है, मैं पहले ही सरेंडर कर दिया कि भाई ये पढ़ाऊंगा, दिस इज नॉट द राइट टाइम। किसी खास मजबूरी की वजह से इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। वो मजबूरी क्या है? तो सर अगर मेरे मोल कॉन्सेप्ट में कंडीशन एसटीपी का तो याद रहेगा सर, लेकिन कंडीशन कोई और मिल जाएगा से आपको टीचर हो सकता है डांट दें। जब इस मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा ना तो हो सकता है कि डांटे, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो बोलिएगा सर मेरा मजबूरी है, एसटीपी का तो आपने वॉल्यूम बता दिया वन मोल का, दूसरे कंडीशन का आएगा तो कैसा निकालेंगे? एग्री? तो उस कंडीशन के लिए मैं अभी आपको हेल्प करने के लिए दे रहा हूं। बाद में इसके बारे में हम लोग बहुत इलाबोरेट फॉर्म में बात करेंगे, करेक्ट ना? चलिए तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी तो सर आर का वैल्यू क्या लेंगे? तो आर का वैल्यू लेना है 0.0821। पढ़िए तो इसको रटना है, इसके बाद बहुत फेमस वैल्यू है 0.0821। यूनिट तो पता ही है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। लेकिन आर का वैल्यू अगर इतना पुट करते हैं तो प्रेशर को लेना है एटीएम में, किसमें? और वॉल्यूम को लेना है लीटर में, करेक्ट? ऐसा नहीं कि आर का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं और वॉल्यूम को एमएल में ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है।
आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, तो प्रेशर शुड बी टेकन इन एटीएम एंड वॉल्यूम शुड बी टेकन इन लीटर। चलिए तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि मैंने आपको ये बता दिया और ये बता दिया, ये बता दिया, अरे तो पता ही रहेगा कि इसका नाम कांस्टेंट है, तो क्या भी निकल जाएगा? कैसे सर? ए नॉट टी बाई पी, ये तो फॉर्मूला ही है ना, इक्वेशन दे दी है। अभी इस इक्वेशन में मेरे पास 4 वेरिएबल हो सकता है, देखिए तो सही है, 5 ही टर्म है, उसमें वेरिएबल 4 ही हो सकता है ना। आर तो कांस्टेंट, राइट? आर यहाँ पे राकेश सर नहीं है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, राइट? इसमें इसको छोड़कर 4 वेरिएबल बी वी एन एंड टी, इसमें कोई भी 4 वेरिएबल से 3 वेरिएबल का वैल्यू बता देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। चलिए वेरी गुड। प्रेशर इक्वल टू 1 atm, टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सी, करेक्ट? और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1। और इससे पहले एसटीपी का कंडीशन वाला भूल जाइए कि मैंने आपको क्या रटवाया था। इस फार्मूला से देखिए तो वॉल्यूम कितना आता है फॉर दिस इंफॉर्मेशन, कितना वॉल्यूम आता है? जीरो आएगा। सब लोग सॉल्व कीजिए। अभी समझ में आ गया कि 22.4 लीटर कहां से मैंने रटवाया था। तो एक्चुअल में जब आपने सॉल्व किया तो आप पीवी भी इक्वल टू एन आर टी बाई पी लिखे होंगे, राइट? अब भी कब है, एन का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 0.0821। और टेम्परेचर का किसने 0 पुट कर दिया? जिसका 0 लीटर है वो अपना नाम बताएंगे, जिसने 0 पुट कर दिया था। अपना मिस्टेक बोलना चाहिए। अच्छा आकाश, कोई बात नहीं है। टेम्परेचर अगर डिग्री में दिया रहेगा तो, लेकिन फार्मूला में हम लोग टेम्परेचर किसमें लिए हैं? केल्विन में, राइट? 273। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 22.4 लीटर आएगा, 22.4 लीटर, इज इट राइट? तो अब पता चल गया कि 22.4 लीटर का कमाल कहां से आया था? यहां से था। तो सर ये तो बहुत बढ़िया था, उसको तो रटने का रिक्वायरमेंट नहीं था, पहले ही बता देते पीवी इक्वल एनआरटी, राइट? नहीं, लेकिन अब स्कूल में अभी नहीं पढ़ाया गया है पीवी इक्वल एनआरटी, तो स्कूल के टीचर से आर्गुमेंट नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। स्कूल के टीचर को एकदम बढ़िया से सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना है आज के डेट में। इसलिए अभी नहीं पढ़ाया गया, तो ऐसा नहीं कि मुझे तो पता है सर इसका ऑरिजिन पीवी इक्वल एनआरटी से निकल गया है। आप उनको वही फील कराइए जो चाहते हैं, और बोलते हैं एसटीपी पे कितना, तो बस 22.4 लीटर है सर। दूसरे कंडीशन पे सर नहीं पता है, कैसे निकालेंगे आप बता दीजिए प्लीज, करेक्ट? आपको पता है बैक ऑफ द माइंड पीवी इक्वल एनआरटी निकल जाएगा, राइट? बट आपको बोलना है कि नहीं पता है, मुझे बता चाहिए कहां से आएगा, राइट? नहीं, उसके पीछे वजह है कि एक आता है किसी और चैप्टर में, बट मैं आगे के चैप्टर को अभी थोड़ा सा आपको बता दिया, अब आपको पता है, करेक्ट? फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और गैस के बाद आइडियल नहीं लिखा रहेगा तो आप आइडियल मान के ही काम कीजिएगा, करेक्ट ना? फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट 27 डिग्री C if pressure is 1 atm। क्या सॉल्व कर पाएंगे? सॉल्व कीजिए तो।
तो जो कंडीशन दिए हैं वो आपका एसटीपी कंडीशन नहीं है, राइट। टेम्परेचर है 300 केल्विन और प्रेशर है 1 atm, नहीं। और नंबर ऑफ मोल कितना है 1। तो इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए क्या इस कंडीशन का मोलर वॉल्यूम आपको याद रहेगा? नहीं सर, निकालना पड़ेगा, राइट। तो PV इक्वल टू NRT, तो V इक्वल टू व्हाट NRT बाई P। N कितना 1, R कितना 0.0821, T कितना 300 और डिवाइडेड बाई 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाउ मच? 24.63 लीटर। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि क्या हर कंडीशन का हम लोग रटना स्टार्ट करेंगे? इनफाइनाइट कंडीशन हो सकता है, रटना नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन का रटिएगा, एसटीपी का, राइट। बाकी कंडीशन के लिए किसको अप्लाई कर लेंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी को, राइट। बट आर का वैल्यू अगर 0.0821 पुट करते हैं तो वॉल्यूम लीटर में आएगा, प्रेशर का वैल्यू एटीएम में पुट करना है, इज इट राइट? चलिए, देखिए स्टूडेंट, एक बिल्कुल एक सिलेंडर है, सिलेंडर समझते हैं ना, एक सिलेंडर है और एक इसमें एकदम बिल्कुल टाइट पिस्टन है, बट दिस पिस्टन कैन बी स्लाइड, ऊपर नीचे हो सकता है, एग्री। इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है और पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाकर अगर पिस्टन को थोड़ा सा हम लोग नीचे ले आए तो आप बोलिए सर ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा गैस का, करेक्ट ना? ये तो प्रैक्टिकल बात है ना। बट हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ इसको एक यहाँ से गैस का लीकेज नहीं हुआ है, बस पिस्टन को प्रेस कर दिया है, राइट। जैसे कैसे गुब्बारा फुलाते हैं उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर जितना एयर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर नहीं निकलता है, बाहर निकलता तो जब बस्ट कर जाएगा, बट ये बस्ट नहीं करने वाला है। तो यहाँ का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट रहेगा या सेम ही रहेगा? वेरी गुड। और तो यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा। तो मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा दूं कि देखिए यहाँ का इस सिलेंडर का इस यहाँ पे जब इस सिचुएशन में है, जब पिस्टन ऊपर है तो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, और जब एक काम किए हैं तो P2 हो गया, V2 हो गया और T2 हो गया। मैंने आपको क्या क्या दिया? P1 V1 T1 अब P2 V2 T2, करेक्ट। इसमें मैं ये तीनों बोल बता दूंगा और ए बता दूंगा, P2 एंड T2, अब V2 नहीं बताऊंगा। क्या V2 निकाल लीजिएगा? कैसे सर? ऐसे निकाल लेंगे। यहां देखिए, यहां का n इक्वल टू यहां का n कर देंगे, नहीं, यहां का n और यहां का n डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। और यहां का n के लिए क्या लिखेंगे? P1 V1 बाई R T1, इज इट राइट? PV इक्वल टू NRT से, राइट। PV इक्वल टू कहां से? NRT से। तो n से n इक्वल क्या लिखेंगे? P1 V1 बाई R T1। और इसके लिए क्या लिखेंगे? P2 V2 बाई R T2। और दिस इक्वल टू दिस कर देंगे और एक कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पास P1 V1 T1 अब P2 T2 पता है, V2 निकल जाएगा। तो भाई आपने किया क्या? सर मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोल कर दिया, राइट। टोटल मोल इज एट दिस कंडीशन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोल्स एट दिस कंडीशन
total mole at this condition must be equal to total mole at this condition. Is it right? इसका मतलब है कि किसी एक कंडीशन को दूसरे कंडीशन पे लेकर जाते हैं तो दूसरे कंडीशन का हम लोग वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर पता कर सकते हैं. करेक्ट ना? If condition of gas is if one of the condition of gas is given and if gas converted to other condition, तो मेरे पास 6 वेरिएबल हो गया, P1 V1 T1 और P2 V2 T2. इसमें से अगर 5 दिया रहे, क्या 6 निकल जाएगा? क्या कंजर्व करने से निकल जाएगा? सर वहां इस कंडीशन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे n है तो वही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे n रहेगा. मॉलिक्यूल्स को इस प्रेशर ज्यादा और कम करने से मॉलिक्यूल पे कोई फर्क पड़ेगा? पार्टिकल तो पार्टिकल है, राइट? तो सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यही पड़ेगा कि पार्टिकल पास आएगा या दूर जाएगा. एग्री? चल लिख दो. If volume of 2 mole of gas, if volume of 2 mole of gas at pressure 3 atm ऐसे लिखेगा. फाइंड द वॉल्यूम, ऐसे लिखेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ गैस एट प्रेशर 3 atm एंड टेम्परेचर 27 डिग्री C. चलिए इसको सॉल्व कीजिए. तो सर ये तो बिल्कुल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं. एग्री? तो यहाँ पे तो मैंने मोल भी बोल दिया ना, PV इक्वल टू nRT, राइट? और आपको मैंने क्या क्या दे दिया? प्रेशर दे दिया, मोल भी दे दिया और T भी दे दिया, राइट? तो क्या V निकल जाएगा? nRT/P. और n कितना बोला हूं? 2 ना, 0.0 देख लेते हैं, 300 और डिवाइड बाय प्रेशर कितना? इतना है ना. तो मोटा मोटी कितना? 16.42 लीटर. वेरी गुड. चलिए एक और प्रॉब्लम बनाइए. If fixed amount of given gas, if fixed amount of given gas at temperature 27 degrees C यहां तक पढ़िए, फिर मैं आगे क्वेश्चन बढ़ाऊंगा. देखिए तो मैंने क्या लिखा? इफ वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गिवन गैस, राइट?
फिक्स्ड अमाउंट का मतलब मोल को चेंज नहीं करना है, इज इट राइट? If volume of fixed amount of given gas at temperature 27 degree C and pressure 2 atm is 50 liter, correct? एक यहां तक find the volume of same gas at pressure 1 atm and temperature 100 डिग्री से। मतलब सेम गैस का, मतलब उसमें अमाउंट चेंज नहीं करना है, उसी गैस का अगर प्रेशर 1 atm रहता और टेम्परेचर 100 डिग्री से रहता तो वॉल्यूम क्या होता? क्या निकाल पाएंगे आप लोग? कैसे स्टूडेंट? तो सर पीवी इक्वल टू एनआरटी करते, राइट? और एन इक्वल टू लिखते सर पीवी बाई आर टी, करेक्ट ना? और एन मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं है, बट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट रहेगा या सेम ही रहेगा? तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 बाई आर T1, अगर आप लोग बोलेंगे तो मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 बाई आर T2, क्योंकि इनिशियल मोल और फाइनल मोल तो सेम ही रहना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके बाद आर 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 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास 6 वेरिएबल है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 दिया हूं, राइट? P1 दे दिया हूं, V1 दे दिया हूं, T1 दे दिया हूं, P2 दे दिया हूं, T2 दे दिया हूं, V2 ही तो पूछ रहा हूं, निकल जाएगा V2। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? P1 आपका दिया 124.33 लीटर। तो अब समझ में आ गया कि एक कंडीशन का वॉल्यूम को दूसरे कंडीशन के वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां देखिए भाई, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये ब्रह्मास्त्र है गैस के लिए, जहां पे सब कुछ भूल जाएगा ना, और ये भी याद रहेगा तो क्वेश्चन पक्का बन के आएगा ही आएगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है? बोलिए 2 4 बार, पीवी इक्वल टू एनआरटी। कोई पूछेगा क्या है तो बोलना आइडियल गैस। कहां से आया नहीं पता है, क्वेश्चन बन रहा है, बन रहा है। कब सीखेंगे? बाद में दूसरे चैप्टर में सीखेंगे। अभी मुझे बस ये सब काम हो गया मेरा। मोल कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी इसका हेल्प ना रहेगा, हम लोग इसका एडवांटेज लेंगे, राइट? मोल कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, बहुत आसान चैप्टर है। कभी कभी होता है चीजों को हाइप कर देना, माहौल बना देना, ओवररेटेड, राइट? आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में डिफेंसिव मोड में मत रहिए भाई। आपके पास यूनिटरी मेथड है, बचपन से यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं, वही तो काम कर रहा हूं। 4-5 को तो फार्मूले दिए हैं अभी तक, मोटा मोटी यही काम किया है ना। मास से पार्टिकल और पार्टिकल से मास, मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मास, राइट? पार्टिकल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से पार्टिकल, सबका ब्रिज का काम। बाई तो पढ़ाए हैं अभी आपको, राइट? बाई ही ने पढ़ाया है अभी। यहाँ पे मोल है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे पार्टिकल है, और यहाँ पे वॉल्यूम है, राइट? अब बताइए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने के लिए नहीं भाई, अब उससे भी बड़ा चीज आपके पास है, वीएम पता, हर कंडीशन का वीएम पता रहेगा। इसलिए यहां देखिए वॉल्यूम के लिए नो डाउट नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वीटी बाई वीएम, करेक्ट? ये मैं एक फार्मूला दिया हूं, एग्री ना? बट इस फार्मूला में क्या है, जिस कंडीशन पे टोटल वॉल्यूम रहेगा उसी कंडीशन का मोलर वॉल्यूम लेना पड़ेगा। क्या आपको हर कंडीशन का मोलर वॉल्यूम रटा हुआ है?
तो चांस की बात है ना कि कोई तभी या सिर्फ इसको पकड़ के रखिएगा तो क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन नहीं भी बनेगा, दोनों 50-50 है। और एसटीपी है तो क्वेश्चन बना क्या जाएगा, नहीं एसटीपी रहेगा तो सर फिर तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन का टोटल वॉल्यूम दिया रहेगा तो सर आज के बाद बन जाएगा। कैसे? पीवी इक्वल टू एनआरटी से, राइट। एक क्वेश्चन बना देते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, देखिए फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इफ टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 100 लीटर, प्रेशर इक्वल टू 2 atm, टेम्परेचर इक्वल टू 47 डिग्री से। और गैस कौन सा? आइडियल गैस में भी कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कौन सा गैस? सर मतलब ही नहीं है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो किसी भी आइडियल गैस के लिए है। इट इज नॉट फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस फार्मूला का खासियत यह है कि इस फार्मूला से मुझे गैस कौन सा गैस है नहीं भी पता रहेगा, तब भी उस गैस का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पता कर देंगे, राइट। तो एक मिनट यहां देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवोगाड्रो का लॉ तो यही तो था कि एट ए गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ एनी गैस हैविंग द सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो इस कंडीशन पे अगर वॉल्यूम इतना है तो इतना वॉल्यूम का कोई भी गैस रहेगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेगा, राइट। चलिए तो क्या यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाएंगे? फार्मूला आपके सामने है, पीवी इक्वल टू व्हाट? एनआरटी। क्या क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, राइट। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीवी बाई आर टी, इज इट राइट? प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2 atm, करेक्ट ना। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 लीटर दिया हुआ है। और आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर कितना? 273 में 47 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 320 है। ओके अभी तक 320 रहेगा तो लीटर एटीएम कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ का केल्विन कैंसिल होगा और ऊपर जाएगा तो मोल बन जाएगा। तो सिर्फ मोल बचना चाहिए था, राइट। मोल बच रहा है, करेक्ट ना। तो हो जाएगा 200 बाई 0.0821 इंटू 320। इसका मतलब है कि सिर्फ वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना रहेगा, और अगर कंडीशन मुझे अगर ओ एस टी पे नहीं रहेगा फिर भी हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेंगे बाई अप्लाइंग व्हाट? पीवी इक्वल टू एनआरटी, इज इट राइट? चलिए वेरी गुड, हो गया ना। हाँ आ सकता है मोल डेसिमल में, नो इशू। हाँ कोई बात नहीं है, मैंने कभी बोला ही नहीं कि मोल ऑलवेज इंटीग्रल होगा, करेक्ट। मोल डेसिमल में हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1.3 मोल, करेक्ट। मोल एक नंबर है, राइट। तो
अब अगर मोल 1.3 आया है, मुझे समझ में आ गया कि कहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। तो मोल अगर 1, लेट अस सपोज 1.3 आया, तो शायद थोड़ा सा मन में शक होगा कि सर मॉलिक्यूल तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। मॉलिक्यूल जब भी बोलेंगे तो 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे, 2 मॉलिक्यूल बोलेंगे, 3 मॉलिक्यूल, 1.2 मॉलिक्यूल तो बड़ा खराब लगेगा, राइट। 1 मॉलिक्यूल और आधा मॉलिक्यूल सही नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल ऑलवेज इंटीग्रल होना चाहिए, राइट। जैसे हम लोग आदमी का पॉपुलेशन बोलना है तो हम लोग 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी बोलेंगे, 1.3 आदमी तो बोलेंगे नहीं, ऑकवर्ड लगेगा ना, वैलिड नहीं है, राइट। तो आप घबराइए नहीं, यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 पॉइंट, जिनका भी क्वेश्चन था, किनका क्वेश्चन था ये, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, ओके, साया कश्यप। तो अगर n इक्वल टू 1.3 है, ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया है, फ्रैक्शन की बात कर रहे थे ना, तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अब निकालिएगा तो n इंटू एन कीजिएगा, करेक्ट। तो जैसे ही n इंटू एन करेंगे तो n में क्या है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। ये 10 टू द पावर 23 में इतना जीरो है, इसको इंटीग्रल बना देगा, करेक्ट। इसको भी इंटीग्रल बना देगा, इसका मल्टीप्लिकेशन को भी इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेगा, करेक्ट ना। इसलिए आप इस इंटीग्रल में अगर डेसिमल में आता है तो टॉलरेबल है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके ओके एवरीवन, तो आज थोड़ा तो क्लास ड्यू टू मी कनेक्टर की वजह से डिस्टर्ब रहा, बट इसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना है, ठीक है। और आज सबसे, 1 मिनट रुकिए वाई करने से पहले, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखे हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। आज का पूरे क्लास का थीम है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो इसको याद रखिएगा। उसमें पी क्या किस में लेते हैं, प्रेशर एटीएम में, और वॉल्यूम को लेंगे लीटर में, और टेम्परेचर को लेंगे केल्विन में, और आर का वैल्यू पुट करेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, राइट। व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस फार्मूला, सर इस फार्मूला का एडवांटेज ये है कि किसी भी कंडीशन पे हम लोग 1 मोल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम, राइट। तो नहीं लगता कि, तो आपको नहीं लगता कि एसटीपी इज द स्पेशल केस, एसटीपी उस पर वन ऑफ द कंडीशन है। इस फार्मूला से तो हमें लोग किसी भी कंडीशन का देंगे तो आप फटाक से निकाल लीजिएगा, राइट। या किसी कंडीशन को 1 मोल का नहीं, 2 मोल का, 10 मोल का, व्हाट एवर, राइट। अब तो कुछ कहना ही नहीं है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन लिखे, तो मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बार बार छूट जा रहा है, अपने आप बंद हो जा रहा है। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP if total number of molecules equal to 6 into 10 to the power 25। सॉल्व कीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन रहे। यस, फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP if total number of molecules equal to 6 into 10 to the power 25। okay, solve it।
कैसे सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट? पहले तो मोल निकाल लेंगे, राइट। अब मोल कितना होएगा, 6 इंटू 10⁻25/6.023 इंटू 10⁻23, इज इट राइट? और मोल निकल जाएगा तो क्या इस फार्मूला को लगा सकते हैं, टोटल वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू एन इंटू मोलर वॉल्यूम। बट आपको जिस कंडीशन पे आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम पूछा गया है वो एस टी पी है। एस टी पी का कंडीशन तो हम लोग को पता रहता है मोलर वॉल्यूम का, राइट। तो 6 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और मोलर वॉल्यूम कितना मिलेगा? यस। तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब यहाँ के बाद कैलकुलेशन पार्ट इज योर, राइट। चलिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मास बाई मोलर मास। और CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ना। ओके, तो टोटल वॉल्यूम के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन मोलर वॉल्यूम। ऊपर में ग्राम, नीचे में जो है मोलर मास 44 kg है। भाई ये तो फार्मूला का सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर में ग्राम तो नीचे में ग्राम रखेंगे, ऊपर में केजी, इसको केजी में करेंगे तो उसको केजी में कीजिए। बट केजी में करने का रिक्वायरमेंट क्या था, राइट। तो यहाँ पे मास को किसमें कन्वर्ट किया, देखिए तो वॉल्यूम में, राइट। इसको सॉल्व कीजिए। नहीं मेंशन किया है, मतलब अब आप इसे आपसे सॉल्व नहीं हुआ, करेक्ट। ओके, इसका मतलब कंडीशन पता होना चाहिए, नहीं। चलिए, मतलब आपको प्रॉब्लम हो गया।
अब मेंशन करते हैं फाइंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, तब सॉल्व कर लीजिए, बाद में आते हैं। कितना होगा? हंड्रेड एंड, तो सर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। देखिए स्टूडेंट, आज मेरा थोड़ा दिमाग दो तरफ बटा हुआ है, मैं बार बार देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। पता नहीं कनेक्टर खराब हो गया क्या हो गया, बीच में देखा रिकॉर्डिंग बंद हो गया। ऐसे मैं अपना जूम से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया हूँ। एनीवे, बट जूम का थोड़ा क्वालिटी डाउन रहता है नहीं। 28, तो 70/28 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना है? 2.5। 2.5, तो क्या टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा? 2.5 इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ओके, एक जूम पे रिकॉर्डिंग होते रहेगा। यस स्टूडेंट, यूट्यूब का नहीं कोशिश कर रहा हूँ मैं, अपना कैमरा में जो साथ पहले आपके लिए रिकॉर्डिंग भी तो होता रहता है बैकअप के लिए, और बार बार छूट जा रहा है।